जय श्री राम, जय महाकाल। पूजा पाठ करते समय अगर आपके रोंगटे खड़े हो या फिर आपको वाइब्रेशन होती है, बहुत तेजी से हिलता है आपका शरीर के रोम रोम एक एक बाल बाल खिल जाता है, तो ये संकेत किस दिशा की ओर जा रहा है? क्या आपके ऊपर भगवान की कृपा आ रही है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ आ रहा है, या भगवान की शक्ति आपके साथ चल रही है? आज यही सब चीज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना, देखना एवं समझना। जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा आती है ना, तो वो भगवान की कृपा, वो भगवान हमें दर्शाते हैं ऊर्जा के माध्यम से। जैसे ही हम भगवान की पूजा करने बैठते हैं अपने घर के मंदिर में नहा धो करके, तो हमें अचानक से एक वाइब्रेशन सी आती है शरीर के अंदर, रोम रोम खिल जाता है, हमारा आनंद सा उमंग जाता है। वो किस कारणवश होता है? जब भी आप पूजा पाठ करते हो ना, और भगवान के पास से आने वाली कृपा जो कि तरंग रूप के अंदर आपके पास आ रही होती है, वो ये दर्शाती है कि भगवान ये बोलते हैं आपको कि बेटा मैं आपके साथ हूं और मेरी शक्ति आपके साथ चलने लग गई है तरंग रूप में। आपको बार बार यह जताने की कोशिश कर रहे होते हैं भगवान कि मैं आपके साथ आ चुका हूं। जैसे ही आप भगवान का नाम लेते हैं, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, या फिर ओम हम हनुमते नमः का जाप कर रहे हो, या फिर ओम क्रीम कालिका का जाप कर रहे हो, और अनेकों देवी देवताओं के मंत्रों का जाप कर रहे हो, या फिर आंख बंद करके उनको हृदय से अपने दिल से पुकार रहे हो। जिस समय आप पुकारते हो ना, और एकदम से सरसराहट सी आपको चढ़ती है शरीर के अंदर, इसका मतलब यह है कि आपकी जो भक्ति है ना, वो सच्ची है। आपका जो प्रेम है ना भगवान के प्रति, वो सच्चा है, और हृदय से, दिल से आप वो प्रेम कर रहे हो भगवान से। इसलिए भगवान की शक्ति आपके पास आ रही है। अक्सर आपने देखा होगा कई भाई बहनों के झटके भी लगते हैं, कई भाई बहनों के शरीर के अंदर। वो झटके किस कारण से लगते हैं? जो ऊर्जा शरीर के अंदर आपके गिर रही होती है ना, भगवान की ऊर्जा, वो मलिनता को आपके शरीर के अंदर से हटा रही होती है। अब बोला जाए तो मलिनता क्या है? आपके शरीर के आत्मा में रहने वाली गंदगी, जो आपकी आत्मा के ऊपर कई जन्मों से चढ़ी हुई है, या फिर इस जन्म से भी चढ़ी हुई है, जो कि आप कईयों को गलत बोलते हो, मांस मदिरा का सेवन करते हो, उस तरीके से वो चीज चढ़ी हुई। जब भगवान की कृपा आपके ऊपर आ रही होती है ना, तो आपकी आत्मा पे से वो मलिनता हट रही होती है, और आत्मा के जरिए आपके सारे चक्रों पर वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी आपके सारे चक्रों पे फैल रही होती है। इस वजह से कई दफा आपने देखा होगा आपको ठंडक सी महसूस होती है, एक ठंडक सी फील होती है, और जैसे ही ठंडक सी फील होती है ना, आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। आपके शरीर के अंदर एक करंट सा दौड़ जाता है, जिसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं। अब ये कई लोग बोलते हैं वाइब्रेशन अच्छी भी होती है, गलत भी होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। कई लोग बताते हैं वाइब्रेशन नेगेटिविटी की वजह से भी आती है। नेगेटिविटी का जो सिम्टम होता है वो एक अलग सिम्टम होता है। नेगेटिविटी के अंदर आप पूजा पाठ नहीं कर पाओगे, पूजा पाठ के अंदर से मन बार बार आपका भटकेगा, ठीक है? आपको गलत विचार आएंगे पूजा के समय। मगर वहीं जहां आप भगवान के प्रति अपने विचारों को शुद्ध करके बैठे हो, कोई भी गलत विचार नहीं आ रहा है, तो यानी कि आपके साथ पॉजिटिविटी चल रही है, भगवान की ऊर्जा चल रही है, भगवान का वो तत्व चल रहा है, भगवान की वो तरंग चल रही है,
जो कि जता रही है कि मैं आपके साथ हूँ। जिन व्यक्तियों को वाइब्रेशन होती है ना, बार बार शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, उनको एक बहुत ही अच्छी सी मस्ती चढ़ती है भगवान के प्रति, और वो बार बार दिल करते हैं कि मैं भगवान का नाम जप करूं। अक्सर कई भाई बहनों को ऐसा भी देखा गया है, जो भगवान के नाम में मगन रहते हैं ना, रात भर उनके अंदर मन के अंदर, अंतर मन के अंदर अपने आप मंत्र चल रहे होते हैं। जैसे बोला जाए तो सीताराम ले लो या ओम नमः शिवाय ले लो, अपने आप रट रहे होते हैं, वो उनका मन रट रहा होता है, वो खुद नहीं रट रहे होते, वो अंदर की उसकी आत्मा रट रही होती है, भगवान को भज रही होती है। ठीक है, ये सरूर चढ़ता है किसी किसी व्यक्ति को। अब कई भाई बहनों के अंदर सवारियां भी आ जाती हैं। वो सवारियां एक अलग मैटर है, रोंगटे खड़ा होना एक अलग तरीका है, वाइब्रेशन होना एक अलग तरीका है, सर को हिलाना, सर को घुमाना एक अलग तरीका है। शरीर के अंदर कंपन पैदा होती है ना, वो केवल और केवल एनर्जी के कारण से। जो भगवान की दिव्य एनर्जी है ना, वो आपके अंदर उतर रही है। अब अच्छा, छोटे छोटे सिम्टम और बता रहा हूँ। जब आपके अंदर भगवान की दिव्यता, वो एनर्जी उतरने लगती है ना, आपका शरीर पूरा हल्का हो जाता है, पूरा शांत अवस्था के अंदर आ जाता है। बोला जाए, देखा जाए तो आपको रात्रि के समय भगवान के सपने के अंदर दर्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। जिनके अंदर वो चेतनता आ जाती है, वो भगवान की कृपा आ जाती है ना, उन व्यक्तियों को रात के समय बार बार भगवान के दर्शन होंगे। अगर शंकर भगवान की सेवा करते हो तो शंकर भगवान के दर्शन होंगे, हनुमान जी की सेवा करते हो तो हनुमान जी के दर्शन होंगे, माता काली की सेवा करते हो माता काली के दर्शन होंगे। थोड़ी सी गर्माहट भी पैदा हो जाती है शरीर के अंदर उस समय। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है ना, और भगवान की एनर्जी आ रही है, तो शरीर के अंदर थोड़ी थोड़ी सी गर्माहट भी पैदा हो जाती है। वो आदमी ये ना समझे कि मैं गर्म क्यों हो रहा हूँ, मेरा मुझे बुखार। कई दफ़ा ये भी देखा गया कि बुखार हो जाता है कई आदमियों को। ठीक है, तो ऊर्जा के कारण से आपको शरीर के अंदर झटके भी लगते हैं, कंपनता भी आती है। आपकी तरफ भगवान का वो कदम, वो तरंगे, वो भगवान की कृपा, वो भगवान की एनर्जी आपके अंदर आ रही है, तो सोचो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो। आप खास ऐसे आदमी हो जिसको भगवान ने चुना है। हर किसी को तरंगे नहीं महसूस होती, हर किसी को वाइब्रेशन नहीं महसूस होती, हर किसी को कंपनता नहीं आती है, हर किसी के रोम रोम खड़े नहीं होते। खड़े केवल रोम रोम उसके ही होते हैं, उसको ही कंपनता आती है, उसको ही वाइब्रेशन फील होती है, जो कि भगवान के नज़दीक होता है। अगर आपके साथ भी ये सब चीज़ हो रही है, तो समझो आप भगवान के नज़दीक हो। और इस समय अगर आपको ये बार बार कंपनता आ रही है ना, बार बार वाइब्रेशन हो रही है, बार बार रोम रोम खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है भगवान के प्रति, उस समय कोई भी गलत काम मत करना, गलती से भी। बोला जाए तो ड्रिंक व्रिंक मत करना, मांस मुद्रा का सेवन भी छोड़ देना, क्योंकि भगवान ने आपको चुन लिया है। वो आपको आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा शक्ति प्रदान करने जा रहे हैं। वो आपको परख रहे हैं, देख रहे हैं कि ये व्यक्ति किस लेवल तक चलता है और कहीं कोई गलत काम तो नहीं करते तक, अगर मैं इसको शक्ति प्रदान करेंगे तो कहने का अर्थ यह है, वाइब्रेशन अगर शरीर के अंदर आपके हो रही है ना, तो वो दिव्यता, वो भगवान की कृपा के जरिए हो रही है। और आप कोई भी ऐसा गलत काम मत कर रहे जिससे ये चीज़ बंद हो जाए। और दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को बताना भी मत कि आपको ये चीज़ें हो रही है, ये सिम्टम हो रहे हैं। कि आप भगवान को याद कर रहे हो तो वाइब्रेशन हो रही है, शरीर झूम रहा है, शरीर आगे पीछे हिल रहा है, घूम रहा है शरीर, जो बोल रहे हो सिद्ध हो रहा है, सपने के अंदर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ये चीज़ किसी को भी नहीं बतानी। कई भाई बहनों के फ़ोन आते हैं भैया के पास, भैया से बातचीत करते हैं, लाइव सेशन में भी बोलते हैं कि भैया पहले दर्शन होते थे, अब दर्शन नहीं हो रहे। तो ऐसे काम नहीं करने बिल्कुल भी कि जिससे आपको दर्शन बंद हो जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय।